नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, टाटा पावर अपने आप में ही एक ऐसा स्टॉक है जो 2020 और 2021 में अच्छा खासा सुर्खियां बिटोर चुका है। जी हां दोस्तों, अगर आपको पता है 2000 साल से अगर आप मार्केट में है, 2010 से है, आपको अच्छे से पता है कि 2000 साल से लेके 2010 तक सारे पावर सेक्टर ने बहुत पैसे बनाए थे। उसके बाद 2011 से लेके 2018-19 तक सारे जो पावर स्टॉक्स ने पैसे नहीं बनाए। इसके पीछे का रैशनल क्या था? बहुत ऐसे नए जो ट्रेंड वाले बिजनेस थे वो बहुत सुर्खियां में थे, लेकिन दोस्तों जिस पावर सेक्टर में रिन्यूएबल नाम जुड़ जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, उसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। आपको पता है कि आने वाले कल में कोल, पेट्रोलियम ये सब रहने वाले नहीं है, या फिर इसका जो खपत है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो आने वाले कल में एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें पॉल्यूशन बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो। तो इसी बीच में जो इनके रिन्यूएबल फ्रंट में टाटा पावर बहुत ही काम कर रहे हैं, और इनके जो CEO है, चेयरमैन है, उन्होंने बताया है आने वाले 5 साल 7 साल में इनके जो बिजनेस है 10 गुना तक बढ़ सकते हैं। तो कैसे अगर इनके बिजनेस रिन्यूएबल फ्रंट में 10 गुना बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस कितना बढ़ सकता है, आपकी मेरी कल्पना से बाहर है। लेकिन इसी बीच में गाइस बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, टाई अप को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जो गाइस इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया है, जहां पे ये इंस्टॉल करेंगे अपने EV चार्जिंग स्टेशन, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये के आसपास की बात की जाए तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी वाला स्टॉक दिखाई पड़ता है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक है, अगर लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ही दोस्तों, इसलिए वीडियो के एंड तक देख लें। और जो न्यूज़ है, जो एक्सचेंज उन्होंने फाइलिंग की है, वो बहुत चौंकाने वाले देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बहुत सारा नोटिफिकेशन का इशू हो रहा है, इसलिए IRCTC के ऊपर मैंने आज के दिन एक वीडियो बना दी है कि इसमें तेज़ी क्यों आ रही है, और हम दोस्तों आने वाले कल में क्या उम्मीद कर सकते हैं, टारगेट्स क्या होंगे। मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर कर दिया है, इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस एकदम लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज है 16 जुलाई, और आज ही के दिन दोस्तों इन्होंने प्रेस रिलीज किया है, और क्या किया है, एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें, टाटा पावर जॉइंस हैंड विथ HPCL टू सेट अप EV चार्जिंग स्टेशन एट पेट्रोल पंप्स अक्रॉस द कंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। इसका इम्पैक्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पता है कि आने वाले कल में टाटा मोटर्स बहुत ही एग्रेसिव है कौन से बिजनेस को लेके, EV के लिए। अब दोस्तों EV होगा तो ऑफकोर्स उसमें एक चार्जिंग जो स्टेशन है उसकी आवश्यकता होगी। तो गाइस इधर पे इतने सारे पेट्रोल पंप हैं, तो जी हाँ दोस्तों, इतना पेट्रोल पंप खोलने से अच्छा जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप हैं, खासकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात की जाए, BPCL की बात की जाए, अगर उनके साथ इनके पार्टनरशिप हो जाते हैं तो इनके जो EV वाले जो गाड़ी हैं, जो बिजनेस होने वाले हैं, जो 2025 तक बहुत ही बूम कर सकता है। और टाटा मोटर्स ने बताया है कि 10 जो इनके EV जो गाड़ी है वो इनको लॉन्च करना है। तो इसी बीच में उसके लिए चाहिए बैटरीज, और उसके लिए चाहिए पावर स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें टाटा पावर्स का एकदम दोस्तों हैंड बन चुका है HPCL, और उसके साथ साथ ही इन्होंने जो इनके एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप हैं उनके अंदर ये इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम बना लिया है। तो आने वाले कल में गाइस इसका जो इम्पैक्ट है आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं कितना हो सकता है। और आने वाले कल में अगर EV एक बार मार्केट का कैप्चर करता है 2025 तक भारत में, तो उसमें गाइस जो EV वाले जो स्टेशन हैं उनका बहुत ही अहम रोल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल साबित हो सकता है। बस ये जो प्लान है, ऑफ कोर्स ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है, और जिसको लेके टाटा पावर बहुत ही एग्रेसिव है। और मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली बेसिस पे टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, अपने EV के ड्रीम को लेके बहुत ही एग्रेसिव हैं। ऑल दो गाइस टाटा पावर को लेके बहुत बड़ी खबरें आ रही थी कि इन्होंने अपने डेट को कम किया, लेकिन यस, इनमें एक डाउनग्रेड की भी न्यूज़ आ रही है, मैं बताऊँगा। लेकिन इसको अगर आप देखें, टाटा पावर इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है साइंड एन एग्रीमेंट विद HPCL, अ महारत्न ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्रोवाइड इन टू एंड EV चार्जिंग स्टेशन एट HPCL's रिटेल आउटलेट्स इन मल्टीपल सिटीज़ एंड मेजर हाईवेज अक्रॉस द कंट्री। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इससे टाटा पावर को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, और इनका जो ड्रीम है टाटा मोटर्स का, ये भी सफल होते हुए देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक तो इनके रिन्यूएबल जो फ्रंट है उसमें ये काम करते हुए दिखाई पड़ रही है, एग्रेसिवली इसमें ग्रोथ हो रहा है। आपको पता है कि मैंने इसका रिजल्ट आपको बताया था कि जहाँ पे इनके रिन्यूएबल सोर्स में बहुत ज़्यादा इनके एक्सपेक्टेशन भी थे, और उसको बीट भी करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आने वाले कल में अगर EV को लेके जो इनका प्लान है वो अगर सक्सेसफुल होते हैं, जो मिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है वो अगर ओके होता है, तो गाइस आने वाले कल में ये आपको एक गेम चेंजर इम्पैक्ट दिखा सकता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इसका इम्पैक्ट दोस्तों शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव पड़ सकता है।
वैसे अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें जो भाव है वो फ्लैट देखने को मिल रहा था, 124 रुपये के आसपास दिखाई पड़ रहा है। मतलब दोस्तों एक नेगेटिव हमें क्लोजिंग दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था। थोड़ी प्रॉफिट भी बुकिंग देखने को मिली अपने ऊपरी स्तर से, लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें टाटा पावर आज के दिन फ्लैट दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों अगर आप देखें YTD में, जहाँ से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है और दोस्तों अभी तो चल रही है जुलाई, इसी बीच में अगर आप देखें तो 60% का दोस्तों अपसाइड दिखाई दे रहा है। और ये जो रैली आई है इसी की वजह से आई है। पावर तो नाम का है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों EV को लेके और इनके रिन्यूएबल फ्रंट को लेके सारे लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, और जिसके वजह से इस साल में भी दोस्तों ये बहुत तेज हुआ है। ऐसा एक क्लियरली रिमेंबर जब मार्केट क्रैश हुआ था, ये स्टॉक 27 के आसपास आ चुका था, और अगर आप देखें तो उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप टाटा पावर में निवेश करना चाहते हैं तो उसमें एक और भी कैच है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको सेंसिबली अप्रोच करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप देखें चार्ट पे जो पैटर्न है वो उतनी प्लेसिंग नहीं है, हाईली रिस्की स्टॉक है, बहुत ही उछल कूद करता है। तो इसीलिए अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत ही कैपिटल छोटा में निवेश करें, और जैसे जैसे फंडामेंटल्स इंप्रूव हों वैसे वैसे अपने निवेश को बढ़ाते रहें। अब दोस्तों इधर पे अगर आप जाके 1000 शेयर 2000 शेयर खरीदते हैं तो ऑफकोर्स एक रिस्क होता है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा प्राइस काफ़ी छोटा है, तो इसमें 2025 तक एकोमोडेशन करें। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले कल में गए 1000 का स्टॉक भी होगा और 2000 का भी होगा, और जैसे जैसे फंडामेंटल्स इंप्रूव हो वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा, और वैसे वैसे आप ऐड करके चलें तो एकदम सही रणनीति है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो जो इनके आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। सर आप देखें एक साल लो के बारे में डिस्कस करें, 45 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, और जैसे बताया कि जॉइन इनके हैंड हुए हैं HPCL के संग, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है। 132 का इनके एक साल हाई दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो जी हाँ 18 का इंडस्ट्री पी है, और इनका पी 43 के आसपास है। क्योंकि जैसे बताया कि मार्केट इसको भाव इसलिए दे रहा है क्योंकि आने वाले कल में मार्केट को पता है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है। अगर आप देखें डिविडेंड यील्ड भी दोस्तों इनके 1.25% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। मेरा काम है आपको अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन देना। अगर आप देखें ROE के फ्रंट में अभी भी इनको बहुत काम करना बाकी है, 5 के आसपास है। ROC के बारे में डिस्कस करें तो 6 के आसपास है। डेट की बात की जाए करंट रेशियो भी इतना शानदार नहीं है। डेट की बात की जाए पहले से बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गाइस 1.85 के लगभग देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे बताया कि जो फ्यूचर आउटलुक है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, और अब जितनी पावर वाले कंपनी को उठा लें सब में डेट होता है, बिकॉज इसको चलाने के लिए हाई कॉस्ट बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है, हाई कॉस्ट चाहिए तभी दोस्तों बिजनेस चलेगा। तो इसी बीच में इनके डेट कम हो रहे हैं, और आने वाले कल में कंपनी कमिटमेंट है कि डेट फ्री स्टेटस को अपने अचीव करने की फिराक में। इसके पहले बताया कि बहुत सारे जो पावर प्लांट हैं उड़ीसा में इन्होंने एक्वायर किया था, और जिसकी वजह से इनमें रैली भी आई थी। लेकिन यस इसी बीच में जो डाउनग्रेड की न्यूज़ है उसको भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैक्वायरी की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया है, टाटा पावर को अंडर परफॉर्म कर दिया है। और पर शेयर के टारगेट की बात की जाए तो 101 बताया है, और उन्होंने बताया है कि जो डाउनग्रेड हुआ है ये क्यों हुआ है कि ब्लू स्काई सिनेरियो फॉर रिन्यूएबल एंड फाइंड रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस अनफेवरेबल एट द CMP। तो जी हाँ दोस्तों CMP की बात की जाए तो इनको लगता है कि अभी तो R2R जो रिवॉर्ड होता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वो अभी फेवरेबल नहीं है, और टाटा पावर इधर से एक टिप खा सकती है। तो इससे कंक्लूजन बिल्कुल भी मत निकालिएगा, ये वही मैक्वायरी है जिन्होंने रिलायंस की बात की जाए, बहुत सारे स्टॉक्स की बात की जाए तो उन्होंने अंडर परफॉर्म का टारगेट दिया था, अभी तक कुछ अचीव नहीं हुआ है। लेकिन यस ध्यान रखिएगा इनके जो प्लेज हैं पहले से बहुत कम हुए हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए 47% के आसपास है। FIS की बात की जाए 12% स्टेक लेकर रखे हैं। DIS की बात की जाए तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, उसके अगेंस्ट में पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक काफ़ी बढ़ चुका है। इस मार्केट चाहे बुल हो या फिर बेयर हो, हमारे दोस्तों एक ही काम करना है, हमें अपना जो सेंसिबल अप्रोच है उसी को लेकर काम करना है, हमें अपने दिमाग से काम करना है। जैसे बताया कि टाटा पावर दोस्तों प्राइस छोटा है, अब ऐसा नहीं इसमें ट्राइडेंट पे IRFC में पूरा का पूरा निवेश कर दो, नहीं दोस्तों 100 का प्राइस है, आप इसको वीकली ऐड करें, आप इसको हर 3-4 दिन में ऐड करें, आप इसको मंथली ऐड करें, बिकॉज प्राइस बहुत छोटा है। और इसमें अगर आपको रिस्क लेना है तो जी हाँ दोस्तों इस पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि आने वाले कल में इनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप इसमें रिस्क लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो मुझे लगता है रिवॉर्ड जरूर होगा। अब दोस्तों इधर पे ऑल टाइम हाई पे है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और 115 के आसपास भी चला जाए। लेकिन यस अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो स्टॉक मार्केट में मंदी भी आती है, तेजी भी आती है। इसमें दोस्तों एक बियर फेज था, आज बुल फेज है ना, तो पैसे रिकवर होते हैं। तो लंबा सोचते हैं लंबा अवधि के लिए तो कोई ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बल्क निवेश सोचते हैं तो गलत स्ट्रैटेजी है, गलत अप्रोच है। आपको थोड़ा थोड़ा दोस्तों हर एक डिप्स पे इसको ऐड करना चाहिए। CMP में दोस्तों चाहे तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर वेट कर रहे हैं अच्छे लेवल का तो 117 चार्ट पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। इसको तोड़ता है तो 112 तक भी जा सकता है, बट मुझे 100 की गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। तो इन दोनों लेवल का आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। एक
उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का इंटेंशन रखते हैं, बिकॉज जिस हिसाब से इनके कैपेक्स प्लान है और जिस हिसाब से इनके एक्सपेंशन प्लान है, अगर उसमें ये मतलब साबित खरे उतरते हैं तो जी हाँ, आने वाले कल में इसमें एक ज़बरदस्त विस्फोट हो सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी कि भाई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और इनका जो है जॉइंट हैंड हो चुका है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राइस काफ़ी भाग चुका है और स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है। तो अपना सेंसिबल अप्रोच करना है और थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम है। आप इसको अगर वीकली भी ऐड करते हैं हम 2 शेयर करके 1 शेयर करके तो ख़राब नहीं है, और इस पे चाहे तो लॉन्ग टर्म का रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस बढ़ेंगे और जैसे बिजनेस बढ़ेंगे वैसे ही प्राइस रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।